बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अज़ीज़ान मोहतरम, आज मैं आपके सामने जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा के एक मोजज़े को बयान करने जा रही हूँ। अरबाब मकातिल इस वाक़े को इस अंदाज से नकल करते हैं कि जब असीरान करबला का काफ़िला दरबार यजीद नई में पहुँचा तो वहाँ पर आलम असीरी में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 4 साला मासूमा जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा भी मौजूद थी। इस मौके पे एक शामी मर्द खड़ा हुआ और यजीद लाइन से ये कहने लगा कि ए यजीद, मैं ये चाहता हूँ कि तू इस बच्ची को, इस खातून को कनीज़ी के तौर पर मेरी तहवील में दे दे। बस ये सुनना था कि एक मरतबा जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी फूफी जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा को पकड़ा और बीबी ये फरमाने लगी कि ए फूफी जान, इन्होंने मेरे बाबा को शहीद कर दिया और अब ये चाहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां इन जालिमों की कनीज़ें बने। ये सुनना था कि जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा ने उस शामी मर्द को मुखातिब करते हुए घरदार आवाज में फरमाया, खामोश हो जा ए बेवकूफ कमीने, खुदा तेरे हाथ पांव कता करे, तू जहन्नुम की आग में जले। क्या तू नहीं जानता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां हरामजादों की कनीज़ें नहीं हुआ करती हैं। रावी बयां करता है कि अभी जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा के ये अल्फाज तमाम ना हुए थे कि दरबार में मौजूद हर शख्स ने ये मंजर देखा कि वो शामी शख्स कि जिसने जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की तरफ इशारा किया था, उसने एक चीख मारी और उसके बाद उसकी कुव्वत गोयाई खत्म हो गई। यानी वो बोलना चाहता था, बात करता था, लेकिन वो बोल नहीं पाता था। उसके दोनों हाथ उसकी गर्दन के साथ पैवस्त हो गए। इस मौके पे जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा ने जब उसका ये इबरतनाक अंजाम देखा तो बीबी फरमाने लगी, खुदा का शुक्र है कि तुमने अपने जुल्म का बदला इस दुनिया में देख लिया है और यकीनन आखिरत में भी तुम देखोगे। जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा फरमाने लगी, ये सज़ा हर उस शख्स के लिए है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को रुस्वा करने की कोशिश करता है।